इस पे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस, एरोजोलिक। अब हम करते हैं अभी क्लासिफिकेशन और भी तरीके से। पहले हम एक एक करके हम लोग देखते हैं, जरा हम लोग समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा वीडियो में मैं क्या आपको समझाने वाला, फटाफट देखिएगा। देखिए मैंने बोला यहाँ पाउडर्स, तो पाउडर्स देखिए, ग्लूकोज का पाउडर आप यूज करते हो, कौन सा डोसेज फॉर्म है ये, अभी मैं निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। देखो पाउडर है ना ये, ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकॉन-डी जिसको कहते हो आप, पाउडर फॉर्म आपने देख लिया। बड़े कॉमन से एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं जो अवेलेबल है। ORS आप देख पा रहे होगे, ये ORS पाउडर यू आर गोइंग टू यूज, गुड, ठीक है। हमारा प्यारा इनो जिसे हम सब यूज करते हैं, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी कंपनी, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। इनो पाउडर डोसेज फॉर्म है, किसके अंदर, सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टैबलेट्स की, मैंने यहां लिखा हो टैबलेट, टैबलेट देखो इस तरीके से, ठीक है। अब ये अलग अलग है तो एक एक बार आप डोज निकाल के खा सकते हो। दिस इज टैबलेट। टैबलेट में ये देख रहे होगे आप, इसको अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, थोड़ा दिखाऊंगा क्लियर, देखिए जब बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है तो बढ़िया से पढ़ाया जाए। इसमें देखो कोई लेयर नहीं आपको दिख रही है, ठीक है। वहीं अगर इस टैबलेट को अगर आप देखोगे, अब टैबलेट में भी कई वैरायटी होती है। इस लेयर को अगर आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा कैमरे के पास में ले जाता हूं, इस टैबलेट को अगर आप देख पा रहे होगे तो 2 लेयर आपको दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको और इसको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट जरा, हाँ ये देखिए, ये सिंगल लेयर टैबलेट है, ये डबल लेयर है, देख रहे हो आप, इसमें पीला भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है, इसे बोलते हैं बाई लेयर्ड टैबलेट, ये सिंगल लेयर टैबलेट है, ठीक है। टैबलेट आपने देख लिया। अब हम लोग जरा समझते हैं कैप्सूल्स। ये देखो कैप्सूल, एमॉक्सिसिलिन के कैप्सूल है ये। तो कैप्सूल क्यों, अब इसके बनाने का मकसद क्या होगा, इसके अंदर जो दवा भरी होगी वो बड़ी कड़वी होगी, तो उसको हम इसलिए नहीं खा सकते, इसलिए इसके अंदर भर दिया गया। या फिर इस दवा को हम लोग टारगेट कहीं करना चाह रहे हो, जैसे मान लो हम पेट में ना रिलीज करके हम चाह रहे हो कि इंटेस्टाइन में जाए वो, तो इसको भर के दे दिया हमने, अब ये इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी, ठीक है। तो चलो लगे हाथ देखते हैं कि एमॉक्सिसिलिन में एक्चुअली होता क्या इस कैप्सूल में, ठीक है। ये कैप्सूल जो है यहां से देखो आप ओपन हो जाता है आराम से इजिली। ये किसका बना हुआ है, जिलेटिन का। जिलेटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो कैप्सूल आपका, इसको खोल के इस तरीके से हम लोग देखते जरा कि क्या है इसमें एग्जैक्टली। देखो इस तरीके से इसका कवर निकला, देखो पाउडर भरा हुआ है इसमें। कभी कभी इसमें पेलेट्स भरे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये दवा अगर अभी आप खाओगे तो बहुत कड़वी लगेगी आपको, ठीक है, तो पेलेट्स भी भरे होते। इस तरीके से कैप्सूल को फिल करके फिर हमने रख दिया। आपने देखा इसमें पाउडर भरा हुआ था कैप्सूल में। चलिए ये भी कुछ और कैप्सूल्स हैं, ठीक है, ये दीज आर कैप्सूल्स। तो कौन से ये हुए, सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा देखोगे आप कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी होती हैं, मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, आयरन और ये सब विटामिन की, ये आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट है, ठीक। मतलब टैबलेट में ही कई कैटेगरी है आपकी। ये आपकी च्यूएबल टैबलेट है, जब कभी आपको वोमिटिंग हो या गैस बन रही हो, ये डाइजिन की आपकी च्यूएबल टैबलेट, देख रहे हो ना बड़ी बड़ी सी है ये, थोड़ा कैमरे के पास ले आता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये च्यूएबल टैबलेट, इसको आप ओरली निगलते नहीं हो, निगलेक्ट नहीं करते उसको, आप क्या करते हो इसको, सॉरी स्वेलो नहीं करते हो आप इसको, ठीक है, निगलते नहीं हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये खोल के मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो इतनी बड़ी सी टैबलेट है ये, ठीक है। किस लिए है, स्वेलो करने के लिए नहीं है ये, आपको च्यूएबल है ये, च्यूब करने के लिए, इसको चुबलाते रहिए आप, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए रिवाइटल, ये भी तो टैबलेट ही है। चलो ये आपने देख लिया, तो हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म कवर हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में, देखिए बहुत बेसिक से है वीडियोस, इसको ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, हर चीज देख के समझेंगे। नाउ कमिंग ऑन द लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म पे हम लोग आते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म में मैंने कहा सिरप, देखो सिरप, ये रहा आपका सिरप, ठीक है। सिरप में भी एक एक्सपेक्टोरेंट होता है, एक एंटीटेसिप्स होता है। एक्सपेक्टोरेंट कब यूज करते हैं, एंटीटेसिप्स कब यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, और सिरप्स में भी एक एंटीटेसिप्स होते हैं उसमें। और कोई भी जब हम सिरप बनाते हैं तो उस सिरप में हमेशा सुक्रोज एज ए बेस होता है। क्या चीज होता है, बेस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सुक्रोज एज बेस, मैं लिख देता हूं इसको, क्या यूज होता है, सुक्रोज। लेकिन मुझे यह बताओ आप कि सुक्रोज तो आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो ऑलरेडी उसका शुगर बढ़ा हुआ है, आप सुक्रोज मिला के दे रहे हो, तो उस पेशेंट के केस में हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को क्या दवाई नहीं देंगे, उस पेशेंट में क्या करेंगे, वहां हम लोग यूज करते हैं
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो मीठा तो आपको रियलाइज कराएंगे लेकिन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएंगे नहीं, जैसे सैकरिन, यहां लिख देता हूं मैं, एस्पार्टम, ठीक है। सैकरिन सुक्रोज से 500 गुना मीठा होता है, सोचो, और ये करीब 250 के आसपास होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सवाल पूछा जाता है, हाउ मच टाइम्स इट इज। तो ये हो गया आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म, देखिए लिक्विड है ना, शेक हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सस्पेंशन भी होता है, ठीक है, लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर कहता है शेक वेल बिफोर यूज। तो सस्पेंशन में क्या डायरेक्शन लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज, क्यों, क्योंकि नीचे पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, उसको शेक करो आप यूज करने से पहले, ठीक। लिक्विड में ही आपकी कौन कौन सी आती हैं, आई ड्रॉप्स भी आती हैं, तो यहां पे आई ड्रॉप्स मोनोफेजिक, अब जैसे ये आई ड्रॉप है, आईटोन का आई ड्रॉप्स है, इसको आई ड्रॉप भी आप यूज करते हो, ठीक। ये भी आपका आई ड्रॉप है जब आपकी ड्राइनेस होती है आई का, ये जैसे है, ठीक है, ये आई ड्रॉप्स है, आप यूज करते हो। चलो, उसके बाद लिक्विड में ही डोसेस फॉर्म में आप लोग यूज करते हो नेजल ड्रॉप्स भी, नेजल नाक वाली, अभी वो भी दिखा रहा हूं, देखो ये जैसे जाइलोमिस्ट है, जाइलोमेटाजोलिन। अब बताइएगा कि जाइलोमेटाजोलिन जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी के ड्रग है, नेजल ड्रॉप्स है, ये देखिए लिखा हुआ है जाइलोमिस्ट नेजल ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये दवा है, अब नाक में इसको तो ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या दिया हुआ है, ड्रॉपर, ये ड्रॉपर दिया हुआ, ठीक है। इस कवर को खोलना है, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, इस शीशी जो बॉटल है इसका कवर हटाना है इस ड्रॉपर से, फिर नाक में इस तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेसल डोसेज फॉर्म। इसको मैं एक जगह रख दूं ताकि कंटेमिनेट ना हो, क्योंकि ये सारी दवाएं जो है कभी न कभी मेरे यूज में आती हैं, सो इसको मैं दूर रखता हूं, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में ज्यादातर हमारा कवर हो गया। याद रखिएगा, अब देखिए इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़नी है कि लिनिमेंट किसे कहते हैं, इलेक्जर, जैसे इलेक्जर को कहते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, मतलब कि वाटर भी होगा अल्कोहल भी होगा, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन इलेक्जर्स। और लिनिमेंट्स और लोशंस, लोशंस जैसे हम लोग यूज करते हैं, मैं एक मिनट आपको शायद दिखा पाऊं, तो एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, ये जैसे वैसलीन हम लोग यूज कर रहे हैं, लोशन, ये बताइए लिक्विड डोसेज फॉर्म है कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। जब याद हो आपको, जब फार्मेसी में आप आए थे तो आपने कैलामाइन लोशन बनाया होगा फर्स्ट ईयर में, अगर जो बच्चे अभी आना चाहते हैं तो वो फर्स्ट ईयर में कैलामाइन लोशन बनाएंगे, ठीक है। तो लोशन भी आपका किसके अंदर आ रहा है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, लेकिन बाईफेजिक में 2 फेज है, तो सस्पेंशन इमल्सन, इमल्सन में दोनों फेज लिक्विड होती है, सस्पेंशन में एक फेज सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है। सस्पेंशन से वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, इमल्सन पे आने वाली है, सो आराम से पढ़ते रहिए। अब बारी आती है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है ना, पूरी तरीके से लिक्विड है, सेमी, सेमी मतलब हाफ या अधूरा, या पूरी तरीके से ना सॉलिड है ना लिक्विड। तो हम लोग समझते जरा क्या है फिर सॉलिड लिक्विड नहीं है तो। क्रीम्स जैसे ये मॉइस्चराइजर है, आप क्रीम यूज करते हो, क्रीम्स क्या होते हैं बेसिकली, दे आर बेसिकली इमल्सन्स, ठीक है, वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम। अब ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो क्या बोलते हैं कोल्ड क्रीम होती है, ऑयल इन वाटर होती है कि वाटर इन ऑयल इमल्सन होती है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिया मैंने। ये क्या आपका है बेसिकली, ऑइंटमेंट। ये ऑइंटमेंट तो आप जानते ही होंगे, बीटाडीन, बीटाडीन ऑइंटमेंट बहुत कॉमनली आप यूज करते होंगे, ठीक है। ये क्या है, जेल। किसका है जेल, देखो इसमें लिखा हुआ हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, एचपीएमसी का जेल। जब किसी की आंख ड्राई हो जाती है तो एचपीएमसी जेल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, क्रीम, ठीक है, ये क्रीम है आपके बेसिकली। इसके अंदर मैं दिखा देता हूं कि क्या एग्जैक्टली है, थोड़ा आप देखो, सारी चीज जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या है, आपकी क्रीम है, ठीक। क्रीम की कंसिस्टेंसी आप देख ही रहे होगे इस तरीके से। ये क्रीम अभी लॉक है, ये नया पैकेट है, तो ये क्या है, क्रीम। क्रीम क्या है आपका, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। ये जैसे जेल है, ये सब पेन रिलीवर है, ये क्या है, जेल है, ठीक है। ये ओमेनिजल बड़ा कॉमनली आप लोग यूज करते होंगे, जेल बड़ा कॉमनली आप यूज करते होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टूथपेस्ट जो होता है क्या वो डोसेज फॉर्म है
और टूथपेस्ट अगर है तो वो क्या लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, क्या है उसके बारे में बताइएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी मैं कैमरे के पास ले आकर दिखाता हूँ। ये देखो, ना लिक्विड है ना सॉलिड है, ये सेमी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेमी सॉलिड। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ लिया अब तक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, तीनों आपको दिखा दिया। ऑइंटमेंट भी दिखा दिया, जेल भी दिखा दिया, क्रीम भी दिखा दिया। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन दी गैसियस या एरोजोलिक, जो ड्रॉपलेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा जो हम लोग इनहेलर यूज करते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? जो इनहेलर हम लोग पफ यूज करते हैं, इन विच कैटेगरी दे आर गोइंग टू कम? एक सवाल। दूसरा सवाल, एक डोजेज फॉर्म होता है सपोजिटरी, सेमी सॉलिड में आपका आ जाता है सपोजिटरी। सपोजिटरी कहां यूज होता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुछ इस तरीके से सपोजिटरी कोन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें, बुगीज किसे कहते हैं, पेसरीज किसे कहते हैं, सपोजिटरी किसे कहते हैं, वो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गैसेस डोसेज फॉर्म में। वीडियो फटाफट करता हूं, बड़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, गैसेस डोसेज फॉर्म में जैसे ये स्प्रे, जैसे आप लोग सब लोग यूज करते होंगे, जैसे मैं यूज कर लो खुद, इस तरीके से यूज कर लिया आपने। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, देखिए आप, क्या है ये स्प्रे डोसेज फॉर्म। ठीक है, एक किस फॉर्म में, एरोजोल्स फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अब ये देखिए डाइक्लोफिनेक का स्प्रे, अब कह रहे होंगे सर डाइक्लोफिनेक की तो वोवेरन टैबलेट ऑलरेडी होती है, देन व्हाई दिस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म? ताकि इंस्टेंट रिलीव, अगर कहीं मान लीजिए मुझे हाथ में रिलीव हो रही, यहाँ से खाऊंगा दवा टूटेगी फूटेगी, टाइम लगेगा उसे एब्जॉर्ब होने के। बट अगर इसको उसी जगह लोकल एप्लीकेशन में यूज़ कर, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, मैं सेल्फ मेडिकेशन को नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोमोटिंग द सेल्फ मेडिकेशन, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ओमिनी जेल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको, जैसे ये देखिए, इसी ओमिनी जेल जिसमें डाइक्लोफिनेक पड़ा हुआ है, इसी का ये क्या है, क्रीम है कि जेल है? ये जेल है ये, और ये स्प्रे है उसी का। जब जेल थी तो साहब स्प्रे की जरूरत क्यों पड़ गई? ताकि ये लोकल एक्शन शो करे। ठीक है, जल्दी कोई चीज़ बारीक होती स्प्रे होगा तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में चीज़ें आएंगी सारी। मैं एक बार देख लूँ, कुछ सब को दिखा तो दिया मैंने, पाउडर दिखा दिया, लिक्विड, हाँ सब कुछ दिखा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अब नाउ कमिंग ऑन दी अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया काफ़ी डिटेल में। मुझे लगता है कि अब आप भूलेंगे नहीं शायद इस चीज़ को, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। चलिए अब दूसरा, ऑन बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी लिखिए, ऑन बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कैसे खा रहे हैं उसको, ओरली खा रहे हैं कि इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या क्या हो जाएगा, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं ताकि फटाफट आपको समझ में आए। ओरल, तो ओरल में वही टैबलेट कैप्सूल, ओरली तो खाओगे। ठीक है, एक होता है सबलिंगुअल, यहां जीभ के नीचे, ये जो टंग है जीभ के नीचे हम लोग रखते हैं, यहां नीचे जीभ के, उसे बोलते हैं सबलिंगुअल। जैसे कौन सी टैबलेट आती है, नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। जब किसी को चेस्ट पेन होता है, एंजीना पेक्टोरिस होता है, जब शोल्डर से उठ के यहाँ चेस्ट पेन होता है तो उसे बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, तो तुरंत हमें रिलीफ चाहिए होता है तो हम लोग ये यूज करते हैं सबलिंगुअल। उसके बाद कौन सा यूज होता है, टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब ऊपर ऊपर, तो ऊपर कौन सी चीज लगाओगे, ये क्रीम, इसके ऊपर लगाया और रब कर दिया, क्रीम। ठीक, याद रखिएगा लोशन और लिनिमेंट में बेसिक फर्क है। लिनिमेंट रब करके लगता है, लोशन रब करके नहीं लगता है, रबिंग करके नहीं लगाते, फ्रिक्शन के साथ। लिनिमेंट को फ्रिक्शन के साथ लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, टॉपिकल हो गया। पेरेंट्रल, पेरेंट्रल का मतलब इंजेक्शन से, एंट्रल का मतलब इंटेस्टाइन, पार का मतलब बियॉन्ड, ऐसा रूट जो इंटेस्टाइन के अलावा दिया जाता हो, पेरेंट्रल इंजेक्टेबल। अब उसमें इंट्राडर्मल हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, इंट्रावेनस हो सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर हो सकता है, इंट्राक्यूलर हो सकता है, कई सारे इंजेक्शन हो सकते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे डोसेज फॉर्म हमने देख लिए। ठीक है, ये तो पुराना तरीका हो गया कि जो पहले से चले आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात हम लोग कर रहे हैं। देखते हो ना हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी। तो डोसेज फॉर्म, आजकल जो डोसेज फॉर्म है उसको अगर क्लासीफाई किया जाए मॉडर्न तरीके से
तो एक होता है कन्वेंशनल रिलीज या कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, कन्वेंशनल, एक होता है मॉडिफाइड डोसेस फॉर्म। ये एग्जाम अगर इस तरीके से आप लिखते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो भी आपको बहुत समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब पुराना, वही टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स। अब जैसे पैरासीटामोल टैबलेट है, ये आपने खाई, अब आपको कुछ नहीं कर सकते इसका, आप ये जाएगी बॉडी में आपके जाएगी, टूटेगी, एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म ऐसी होती है जिनका रेट ऑफ रिलीज मॉडिफाई नहीं होता है, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे, डू नॉट मॉडिफाई द रेट ऑफ रिलीज या डू नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिलीज, क्योंकि जिस तरीके से खाए उसी तरीके। लेकिन मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म में रेट ऑफ रिलीज मॉडिफाई हो सकता है, रेट ऑफ रिलीज मॉडिफाई हो सकता है, उसको बढ़ा सकते हैं रिलीज को। जैसे जो दवा 6 घंटे काम करता है वो 12 घंटे काम करेगी। इसके कैटेगरी में आता है एक्सटेंडेड रिलीज। जैसे पढ़ते हो ना डाइक्लोफिनेक एसआर, ऐसे लिखा रहता ना, डाइक्लोफिनेक एसआर टैबलेट। तो एसआर का मतलब क्या हुआ, सस्टेन्ड रिलीज। तो सस्टेन्ड रिलीज, ठीक। एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज। एक होता है डिलेड रिलीज। आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, जो एंट्रिक कोटेड डोसेज फॉर्म होती है, जो इंटेस्टाइन में टारगेट होती है, वो क्या डिलेड रिलीज होती है कि एक्सटेंड रिलीज होती है, मुझे ये बताइएगा। दूसरी बात, ये जो सस्टेन्ड रिलीज है और कंट्रोल रिलीज है, क्या ये एक्सटेंडेड रिलीज के अंदर आते हैं कि डिलेड रिलीज के अंदर आते हैं, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट आपको बता देता हूं इन सब के बीच में क्या है एक्चुअली फर्क, ठीक है। चलिए, तो ये मॉडिफाइड रिलीज, तो मॉडिफाइड रिलीज में आपके बहुत सारी डोजेस फॉर्म आ जा सके। नैनो पार्टिकल्स, आप सुनते होंगे नैनो पार्टिकल्स, आजकल नैनो जेल आप सुन रहे होंगे, नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम्स, ठीक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप यूज कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम्स, मैब, बहुत सारे डोसेस फॉर्म है, ठीक है। लाइपोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रो कैप्सूल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रिलीज। क्यों? क्योंकि ये रिलीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं, किसी को पेन हो रहा है, किसी बंदे को अर्थराइटिस का पेन हो रहा है, वो दवा खाया, जैसे प्रोफाइल से हम लोग समझते हैं, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, देखिए बहुत वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अच्छे से, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। तो जब हम देखिए, जब हम नॉर्मल कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म खाते हैं तो यहाँ से दवा हम लोग खाते हैं तो यहाँ पीक पे पहुँचती है, इसको बोलते हैं सी मैक्स, और किस टाइम पे पहुँची, टी मैक्स। फिर दवा यहाँ रिलीज होने के बाद ये घटने लगती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या हो, जैसे मान लीजिए बुखार के लिए आपने खाया, ठीक है, यहाँ गए दवा, फिर बुखार उतरा, फिर उसके बाद फिर आपको दूसरी डोज खाने की पड़ गई, फिर ऐसे तीसरी डोज, फिर चौथी डोज, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, आपको कई मल्टीपल डोज लेना पड़ रहा है। तो मल्टीपल डोज जब लेते हो तो ये जो प्लाज्मा, जो आपके प्लाज्मा में ड्रग का लेवल है, फ्लक्चुएट होता है। तो जब फ्लक्चुएट होगा तो साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज बना देते हैं। तो जैसे सस्टेन्ड रिलीज में क्या हुआ, दवा यहाँ तो गई, एब्जॉर्ब भी हुई, लेकिन ये जो रिलीज है इसको हमने सस्टेन्ड कर दिया, इस तरीके से काफ़ी देर तक दवा रिलीज हो रही है, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज। इससे क्या होगा, ये जो बार बार डोजेस फॉर्म लेने पड़ रहे थे, नहीं लेना पड़ेगा। अब सोचिए कि एक पेशेंट दिन में उसको 4 बार इंसुलिन लगाना पड़ रहा है, और एक पेशेंट जिसको हफ्ते में 1 बार लगाना पड़ रहा है, तो कौन सा कंफर्टेबल होगा, हफ्ते में 1 बार वाला। पेशेंट को याद है, अच्छा पिछले संडे को लगाया था, अब अगले संडे को लगाना है, तो डोज मिस नहीं होगा। कितने फायदे हैं उसके, ठीक है। प्लाज्मा में लेवल मेंटेन रहेगा, तो दवा का जो बीमारी उसका इलाज बहुत अच्छे से होगा। प्लाज्मा लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम लोग देखें, ये किसकी प्रोफाइल है, ये सस्टेन्ड रिलीज की है। कंट्रोल रिलीज की देखें तो ये यहाँ पे मैक्सिमम जाने के बाद फिर ये दवा कांस्टेंट रेट से रिलीज होती रहती है, जैसे आईवी ड्रिप, ठीक है। यहाँ पे दवा पहुंची और ये अब रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है काफ़ी लंबे समय तक। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आज से समझा दिया आपको, ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया, पूरा कर लिया हमने।
कन्वेंशनल मॉडिफाइड भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। डेफिनेशंस आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है डोसेज फॉर्म में कि लिनिमेंट किसे कहते हैं, एलेक्सर किसे कहते हैं, कैप्सूल किसे कहते हैं, टैबलेट ट्राइचूरेट्स किसे कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा टैबलेट ट्राइचूरेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज हम लोग डोसेज फॉर्म में कवर कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने तक ज्ञान मत रखिए। जो चीज़ें मुझे पता है अगर मैं सोसाइटी को नहीं दूंगा तो फिर ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है। तो जो चीज़ें मुझे पता है सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए और फ्रीली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ज्ञान देखिए बांटने से ही बढ़ता है। चीज़ें आप शेयर करिए, अपने सोसाइटी को जागरूक करिए। एज ए फार्मासिस्ट हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाएं।